हेलो दोस्तों, क्या आपको भूतिया कहानियाँ सुनना पसंद है? और क्या आप भूतों के बारे में जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पर आपको हर रोज़ एक सत्य घटना पर आधारित कहानी मिलेगी जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। तो आइए चले, आज बात करते हैं इस कहानी के बारे में, जो कि बहुत ही खौफनाक एंड सत्य घटना पर आधारित है। कारसियांग एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है, जो सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम जितना मनमोहक है, उतना ही वहाँ पर हुए हॉन्टेड घटनाएं लोगों को दहशत में रखती हैं। कारसियांग में दो जगह हैं, एक विक्टोरिया बॉयज स्कूल और एक उसी से सटा हुआ डाउन हिल जंगल। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल बंद होने के बावजूद भी उसमें लड़कों के खेलने की, चिल्लाने की और भयानक चीखें सुनाई देती है। इसी के पास डाउन हिल जंगल है, जहाँ कई मर्डर हुए हैं और अननेचुरल डेथ हुई है, जिसका कारण पता नहीं चल सका। यहाँ पे सुसाइड की घटनाएं भी बहुत होती है। ये जंगल अपने आप में कई राज को सिमेटे हुए हैं। जंगल इतना घना है कि दिन में तो आप रात का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड है जो डाउन हिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है, जिसे डेथ रोड भी कहा जाता है। यहाँ पे कई लोग ने एक लड़के का भूत देखा है जिसका सर नहीं है। एक दिन एनी को डाउन हिल के बारे में पता चलता है और वो इंडिया आ जाती है। डाउन हिल की सच्चाई पता करने के लिए एनी जगहों पे जाकर उसके हॉन्टेड होने न होने की सच्चाई को कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डाला करती थी। एनी अपनी खोज रात को करती थी, लेकिन क्यों कि वो दिन को ही कारसियांग पहुंच गई थी, तो उसने लोकल लोगों से डाउन हिल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। एनी ने नोटिस किया कि डाउन हिल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। एक आदमी ने उसे बताया कि वो कभी उस सर कटी लाश को नहीं देख पाएगी और वो उसे वापस लौट जाने को कहा। यह सब सुनकर एनी होटल चली गई और जैसे ही शाम हुई, एनी निकल पड़ी लोगों के बताए हुए डेथ रोड पर अपनी कैमरा लेकर। अचानक से ठंड बढ़ने लगी। एनी अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही थी कि उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो गिर गई। एनी को लगा कि शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी से या पत्थर से वह टकराई होगी, लेकिन वो जैसे ही उठकर पीछे मुड़ी तो उसने देखा उसके पैर किसी पत्थर से नहीं बल्कि किसी के पैर से टकराई है। और देखते ही देखते वो पैर जंगल के अंदर चला गया, जैसे ही किसी ने उसे खींचे के जंगल के अंदर ले गया हो। एनी इतना तो समझ गई कि डाउन हिल को हॉन्टेड होने का जो टैग मिला है वो सच है। अब एनी को डर लगने लगा था, लेकिन उसकी छानबीन अभी पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो डेथ रोड पर आगे बढ़ती रही। अचानक एनी के सामने एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। एनी भी चुपचाप बिना कोई आवाज किए औरत के पीछे चलने लगी। वो सब कैमरे में कैद कर रही थी। चलते चलते उसने ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसकी कानों में आवाज आई, एनी वापस चली जाओ। ये सुनते ही एनी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसे तलाश थी उस सर कटे आदमी की, इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके और थोड़ी दूर जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब वह वापस मुड़ी तो उसने देखा जंगल में घने पेड़ों के बीच में दो लाल आंखें उसे देख रही थी। यह एनी जोर से चिल्लाई और भागने लगी।
भागते भागते उसके कानों में अजीब अजीब आवाज़ें गूंजने लगी। कभी किसी के रोने की आवाज़ तो कभी किसी के हंसने की। किसी तरह एनी उस डेथ रोड के बाहर निकल आई और होटल चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी एनी को बस इस बात की तसल्ली थी कि उसने ये सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उस रात एनी अपने कैमरे को लेकर टेबल पर रखकर सो गई। 1 घंटे बाद एनी को फिर से वही अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। जब उसने आंखें खोली तो देखा वो सरकट्टा भूत उसके सामने खड़ा था और उसे हाथ में कैमरा पकड़ रखा था। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और एनी के सामने ही कैमरा जल के राख हो गया और तभी वो भूत एनी के सामने से गायब हो गया। ये सब देखकर एनी बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। जब वो होटल वालों को पूरी बात बताई तो सब ने उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन जब वह ये बातें उसने सोशल मीडिया पर बताई तो किसी ने उस पर विश्वास किया और किसी ने उसे झूठी कहानी बताई। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी डाउनहिल एक रहस्य है। हमें आशा है कि यह कहानी आपको पढ़कर पसंद आई होगी और आपके रोंगटे खड़े हुए होंगे। अगर आप दार्जिलिंग घूमने जाओ तो डाउनहिल जरूर जाना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली आने वाली हॉरर स्टोरी जल्द सबसे पहले मिले आपको। धन्यवाद।